अस्सलाम वालेकुम। सूबों की तरक्की ज़ाहिर है सूबाई वज़ीर आला के ज़िम्मे है, मगर बदकिस्मती से अगर वफाक में किसी एक पार्टी की हुकूमत हो और सूबे में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत हो तो वहाँ मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी उस सतह तक मुहज़्ज़ब नहीं हुए। और यही प्रॉब्लम्स हर दौर में रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी सूबे में ये मसला रहा है। अगर वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत है तो सूबे में पीपल्स पार्टी की रही है। अगर वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो किसी सूबे में मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है। इसी तरह अगर वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो किसी एक सूबे में उनके किसी दूसरे अपोनेंट की हुकूमत थी। यानी किसी एक सूबे में तो वफाक के साथ की हुकूमत, यानी वफाक और किसी एक सूबे में या दूसरे में जुज़वी तौर पर तो एक ही पार्टी की हुकूमत होती है, मगर किसी न किसी एक सूबे में आपके मुखालिफ की भी हुकूमत होती है, तो वो एक टसलबाजी चलती रहती है। इसी तरह जिस तरह मौजूदा हालात में देख लें, अगर वफाक में अब PDM है तो PDM के दो सूबे यानी सिंध और पंजाब तो वो वफाक में अलाई भी हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसके साथ उनका रवैया ज़रा मुखालफाना ही नहीं बल्कि दुश्मनाना भी किसी हद तक कह सकते हैं वो चल रहा है सिलसिला। और इसीलिए वहाँ के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो हर वक्त हालत एहतजाज में होते हैं। मगर दूसरे सूबों का चलें, ये तो ज़ाकर है जब उनका पहला दौर था तो वहाँ तरक्की भी हुई और वहाँ के रहने वाले रिहायशी भी मानते हैं, मगर इस दफ़ा वो तमीर व तरक्की से ज़्यादा एहतजाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन वो जेल में है और उसी वजह से वो एक मुहासमाना सी पॉलिसी चल रही है। मगर सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ, और वफाक में भी सदर पीपल्स पार्टी की हैं, मगर वहाँ क्या वजह है कि वहाँ आपको जराइम की एक लंबी दास्तान मिलती है पिछले अब तक, यानी जनवरी से लेकर अभी सितंबर के आखिर तक। ये ज़ाहिर है 2-3 दिन पुराने अदाद शुमार हैं, तो अक्टूबर का तो अब 3-4 दिन गुजर गए हैं। यानी पहले 9 माह में सूबा सिंध में नहीं, सिर्फ कराची में क्या हुआ है आप देख लें। वहाँ 15,000 से ज़ायद मोबाइल छीने गए, 35,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, छीनी गई, 1200 से ज़ायद गाड़ियाँ छीनी गई या चोरी हुई। और इन चोरी की और छीना झपटी की वारदातों में 100 बंदा दौराने, यानी वो छीना झपटी कत्ल भी हुआ दौरान मज़ाहमत, और 800 के लगभग अफराद ज़ख्मी भी हुए, और इन मकतूलीन में 7 पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो वहाँ मेरा ख्याल है जिस तरह अभी तानाज़नी की जाती है अली अमीन गंडापुर को कि वो तमीर व तरक्की की बजाय तहरीबी कार्रवाई में मसरूफ़ है, तो सूबा सिंध जिनको कोई मजबूरी नहीं एजिटेशन की, एहतजाजी सियासत की, उन्होंने आपने उस दारुल हुकूमत में, सूबाई दारुल हुकूमत में कौन से तीर मारे हैं, ये वहाँ के दादोशुमार हैं। वहाँ इस हद तक लाक़ानूनियत वहाँ क्यों नहीं तवज्जो दी जाती, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी पार्टी, उनके अलाई इस वक्त जिस तरमीम के पीछे पड़े हैं, बकौल उनके वो कहते हैं तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। यानी बिलावल भुट्टो की मैं एक बात का बाल मोतरफ़ हूँ कि वो मजबूरी के साथ साथ जो ज़रूरी बात होती है वो ज़रूर करते हैं, और मेरी राय भी उनके बारे में यही है कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब कोई एक बड़ा ना रहा, जो इस वक्त बहुत बड़ा है, तो बिलावल भुट्टो की सियासत बहुत बेहतर होगी उसके हिसाब से अपना मुस्लिम लीग नून के कंपैरेटिवली। ये इनकी विजडम आपने अगर देखनी हो तो जहाँ अबू बचाओ मौन के सिलसिले में बात ना कर रहे हो ना, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ज़ाहिर है अभी भी जो बात करते हैं, ज़ाहिर है वो सूबाई अपनी सूबे में तमीर व तरक्की के हवाले से तवज्जो देने की बजाय वो अपनी ज़रूरी और मजबूरी की दास्तान में भी फंसे हुए हैं।
بہرحال پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہ اپنے پہلے دن سے ہی اپنی تخلیق سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں لاچار مجبور بے کس رکھا ہے، اور سیاستدانوں نے بھی کوئی اس حوالے سے کوئی اجتماعی دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل شفاف اور صاف الیکشن، آزادانہ الیکشن کمیشن اور آزادانہ احتساب، اداروں کی عدم مداخلت، آپ اپنی پسند کا جج جنرل لینا چھوڑ دیں، ملک انشاءاللہ ودن 5 ایئر ترقی کر دے گا۔ بہرحال تانے دینے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس ماحول میں، تو بہرحال بہت ہی ضروری ہے۔ تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔